एक्सट्रीम में तो गियर शिफ्टिंग का इशू भाई, कहते हैं इग्निशन का बटन जो है ऑन करने का वो नीचे दबा ही रहता है। अगर आप अभी मेरे में इशू आना चालू हो गया है ना, आप उसको एक बार दबा दिए तो ये सारी चीज़ आई थिंक हीरो को देखना चाहिए ना, कंसिडर करना चाहिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? राम राम सभी को। तो आज है सैटरडे, तो आज थोड़ा सा काम है मुझे। आज बाइक सर्विस कराने मुझे जाना है और आपको पता ही मेरे पास एक्सट्रीम 125 आर है। तो लेटेस्ट ही 6 महीने पहले लिया है और सेकंड सर्विस इसकी लेट हो गई है थोड़ा। इसको फर्स्ट सर्विसिंग मैंने आई थिंक 450 किलोमीटर पर करवा दिया था, बट सेकंड सर्विसिंग करवाना चाहिए था मुझे 3000 किलोमीटर पर, बट वो तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि वो मैंने ऑफिस पर्पज़ के लिए ही ओनली लिया था। तो दैट्स वाई उसका किलोमीटर कंप्लीट नहीं हुआ, बट टाइम उसका कंप्लीट हो गया, 1 महीना शायद या 15 दिन ज़्यादा भी हो गया है। तो इसीलिए हम चलते हैं गाड़ी को लेकर और सर्विसिंग के लिए निकलते हैं। और ये रही मेरी अम्मो, जो कि आजकल थोड़ा सा सर्विसिंग मांग रही है, तो ले जा रहे हैं, सर्विसिंग करवाएंगे और एक छोटा मोटा ब्लॉग भी बना लेंगे, आप सबसे बातें भी हो जाएंगी। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो लगाएं हेलमेट, तो ये लगा लिया और ये है ब्लॉगिंग के लिए। और हाईवे लेते हैं और सर्विस सेंटर पहुंचते हैं, फिर बात करते हैं। फिर हम लोगों ने हाईवे लेकर अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान किया और गाड़ी को एक्सेलेटर बढ़ाते हुए और थोड़ा तेज़ स्पीड से वहाँ पहुँचे। और थोड़ा सा मैंने वीडियो भी फॉरवर्ड कर दिया है, फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा फास्ट फॉरवर्डिंग में। अदरवाइज़ इट इज़ ओके एंड नॉर्मल 70-75 की स्पीड में हम लोग वहाँ पहुँच गए। ज़्यादा स्पीड गाड़ी चलाया नहीं क्योंकि सामने से भी गाड़ी आ रही थी दोनों साइड से। एक रोड उधर से बंद हो गया था ना, अपोजिट वाला। क्योंकि उस पर काम चल रहा था अभी कुछ रिपेयर का, सो इसीलिए उसको डाइवर्ट करके इधर साइड से कर दिया, तो ज़्यादा तेज़ चल भी नहीं सकते थे। फिर हम लोग अपना व्यू का मज़ा लेते हुए आराम से रिलैक्स वे में आगे बढ़ते रहे। ये हमारा लोकल मार्केट है। यहाँ पर अभी कोई ऐसा सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं है हीरो का जो कि हम जाकर वहाँ सर्विस करा सकें। तो हमें यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर और आगे जाना होगा और देन हमारा वो सर्विस सेंटर आएगा जहाँ पर मैंने बुक कर रखा है सर्विसिंग के लिए। सो लेट्स गो एंड सी कैसा सर्विस सेंटर है और क्या है। सो बस हमने अपना स्पीड मेंटेन करते हुए आगे चल दिए और रोड भी एक साइड का बंद कर रखा है, तो एक ही साइड से सो यही मार्केट है जहाँ हमें सर्विस स्टेशन मतलब सर्विस करवाना है। बाइक का सर्विस स्टेशन यहीं पर है, तो हमने बस साइड ले लिया अपनी बाइक को और फिर साइड वाले रोड से लेते हुए आराम से फिर मार्केट से होते हुए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हमें ये अंडरपास लेकर उस साइड जाना होगा। अंडरपास से होते हुए जस्ट इसके सामने ही हमारा सर्विस स्टेशन होता है और वहाँ हम पहुँच जाते हैं। ये है हमारा सर्विस स्टेशन और ये यहाँ पर हम लोग फाइनली पहुँच। ये है सर्विस स्टेशन जिसका नाम है बजरंगबली अवधेश सिंह मोटर्स सर्विस स्टेशन। यहाँ पर आपको हीरो की सारी बाइकें मिल जाएंगी सर्विस के लिए भैया। हाँ 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 जी भैया। हाँ धुला है, दूसरी है यार, थोड़ा सा लेट हो गया ना क्योंकि ऑफिस पर्पज़ के लिए इसको लिए थे, फिर उसके बाद हाँ धुलाई दो। तो फिर बताते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम गियर शिफ्टिंग का है, जो कि पहले था फर्स्ट वाले में थोड़ा सही हुआ था, लेकिन अभी भी है। क्लस्टर में अपडेट थोड़ा लेट होता है, ठीक है। और शिफ्टिंग में कभी कभी ऐसा लगता है कि गियर फंस गया है, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। और ये कभी क्या करता है, नीचे ही रह जाता है, ऊपर नहीं होता है। यही 2 इशू भी हमें नोट हुआ है। तो अभी भैया धो के लाते हैं
देन उसके बाद सर्विसिंग होगा इसका, ये जल्दी हो जाएगा। हाँ, ये है जहाँ पर सर्विस, गाड़ी सर्विस होगी, सारी चीज़ें खाली हैं, जल्दी ऐसे होने से हो जाएगा और लेकर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। भैया बाइक को वॉश कराने के लिए तो गए, बट वहाँ स्पेस ना होने की वजह से उन्होंने मना कर दिया कि भाई थोड़ी देर बाद धोएंगे। तो भैया ने सोचा कि पहले हम इसको सर्विस ही कर देते हैं, उसके बाद हम वॉश करवा लेंगे। तो इसीलिए फिर अपनी बाइक की सर्विसिंग स्टार्ट हो गई। और ये है जो भी ऑयल पड़ता है, इंजन ऑयल, वो निकाल दिया, फिर चक्के को खोला और सब ग्रीसिंग जो भी करना था इनको सब प्रॉपर ये स्टार्ट कर दिया है। तो इन्होंने वही जाकर, हाँ, सर्विसिंग हमारी डन हो गई है, यहाँ से निकल गई है। भैया जा रहे हैं टेस्ट करने। सारा चीज़ें तो पेमेंट वेमेंट हो गया भाई साहब। ये गाड़ी आगे लगी हुई है, अब यहाँ से लेकर हम निकलेंगे घर की तरफ। इसको वॉश कराएंगे बढ़िया से, फिर ले लेंगे। जो सर्विसिंग कॉस्ट आया है ये है एक्सट्रीम, आज के रेट में सर्विस हुआ है, जिसमें इन्होंने लिया है मोबिल का 380 रुपीज़ और ये फ़िल्टर का 85 रुपये, टोटल 465 रुपीज़ इन्होंने लिया है। जो कि आज ये थर्ड सर्विसिंग थी हमारी, वही कराने जा रहे हैं। वैसे सेकंड थी, लेकिन ये सब कंसिडर थर्ड कर रहे हैं क्योंकि सेकंड एक्सपायर हो गई, विदिन 160 डेज़ के अंदर करवाना था। तो बट कोई नहीं, अब तो हो गया है। तो ये है, और लास्ट टाइम फर्स्ट सर्विसेज करवाए थे वहाँ पर गुड़गांव में, तो वहाँ पर उन्होंने मुझसे लिया था आई थिंक 8 या 900 के पास, अराउंड 860 रुपीज़ आई थिंक, ऐसे अप्रॉक्स था। अब ये डिफरेंस होता है यहाँ और वहाँ पर करवाने पर। वहाँ पर ऐसा है सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं, ये फलाना धमकाना सब बढ़ा के MRP प्राइस पर सारी चीज़ें देते हैं। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस सही था। ये है आपका बजरंगबली अवधेश सिंह मोटर्स, हीरो का एजेंसी है, हमारे घर के पास में ही है और बड़ी एजेंसी है। हीरो की सारी गाड़ियाँ यहाँ अवेलेबल हैं और आप सब यहाँ से ले सकते हैं। फिर हम लोगों ने वहीं पर ही वॉश करा लिया क्योंकि वो वॉश करने वाला प्लेस जो था वो खाली हो गया था। तो भैया ने बोला ले आओ और यहीं पर वॉश कर देते। तो उधर के कम्मों को खड़ा कर दिया इधर साइड में, बस लेकर 9-11 होते हैं यहाँ से। अरे ना ही यार, वही था। फिर मैंने देखा कि बहुत सारा दाग वाग तो लगा हुआ था, भैया ने सही से वॉश भी नहीं किया था। तो फिर से मैंने बोला उनको वॉश करने के लिए कि आपने सही से वॉश नहीं किया। तो उन्होंने बोला मैं फिर से धुल देता हूँ। फिर मुझे लगा अब लेट हो रहा है तो कुछ नहीं करते हैं, तो आकर थोड़ा सा चेक वक किए कि यहाँ कहाँ पर क्या है। तो वही है, वैसे ऊपर उन्होंने धो दिया था, बट कुछ ना कुछ जगह रह गया था। तो एक भैया मिल जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई ये पॉलिश लाकर साइड से लगवा सकते हो बाइक में। तो फिर वही बातचीत हम लोग करने लगे कि कहाँ क्या मिलेगा। तो हम लेकर आते हैं, प्लान करते हैं कि लेकर आते हैं, बट वो भैया बोलते नहीं, हम नहीं इसको मतलब पॉलिश नहीं कर पाएंगे, आप खुद ही कर लेना क्योंकि उसमें इंक्लूड नहीं होता। तो हम लोग तो सोचते हैं कि चलते हैं घर, हम घर पर ही जाकर वॉश करके और धो लेंगे और सारी चीज़ें कर लेंगे। फिर भैया को देते हैं वॉशिंग चार्ज जो भी हुआ था। फिर उसके सर्विसिंग और क्या कहते हैं वॉशिंग से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है ना। तो उसके बाद हम लोग निकलते हुए तो सोचते हैं कि कुछ खा पी लेते हैं साइड में रुक के, बट कुछ ऑप्शन दिखता नहीं है। और हम लोग ये प्लान करते हैं नियर बाय अपने मार्केट में पहुंचेंगे, फिर वहां पर कुछ खाया पिया जाएगा। बस स्पीड पकड़कर हम लोग आगे बढ़ते हैं और नियर बाय मार्केट में पहुंचेंगे, फिर वहां पर खाना पीना कुछ खाया जाएगा। चलो 4 पॉइंट रहा, 1 पॉइंट बताओ दो। एक बार बंद करके ओपन ऑफ कर। अब 2 पॉइंट बताओ लाग यार, तो घटा हुआ था बहुत चक्कर में पैसा 25 रुपये।
तो यहाँ से रोड का डाइवर्जन था क्योंकि आगे कंस्ट्रक्शन का काम इसमें चल रहा था। कंस्ट्रक्शन क्या मतलब रोड रिपेयर हो रहा था। तो हमें तो इधर ही साइड जाना था, अपने इधर साइड में तो 2 व्हीलर तो हम लेकर जा ही सकते थे, अलाउड था, बाकी 4 व्हीलर नहीं ले जा सकते। सो गाइस फाइनली हमारा जो बाइक सर्विसिंग का एक्सपीरियंस रहा इस सर्विस सेंटर के साथ ठीक था, मतलब ना ज़्यादा ख़राब ना ज़्यादा बुरा था आप कह सकते हैं, क्योंकि जितना प्राइस इन्होंने लिया मुझसे उस हिसाब से इन्होंने काम सही किया, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इंजन ऑयल डाला और एक उसका फ़िल्टर जो लगाया वो तो जेन्युइन चार्ज लिया और वो सारी चीज़ें थी। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने यहाँ नोटिस किया जो चीज़ें होनी चाहिए थी नहीं हुआ। जस्ट लाइक चैन पॉकेट को ओपन करके वो चैन को वॉश करना, फिर उसके बाद उसको लुब्रिकेशन करना, वो सारी चीज़ें नहीं हुआ। फिर चैन पॉकेट को भी इन्होंने साइड को नहीं खोला, उसको वॉश भी नहीं किया, और दूसरी चीज़ फ्रंट व्हील को भी नहीं खोल के उसमें ग्रीसिंग है और सारी चीज़ें की। तो ये सारी चीज़ें हो सकती थी। अब मुझे आइडिया नहीं है कि होता है कि नहीं होता है, लेकिन मैंने 1-2 लोगों से पता किया तो वो सब यही बोल रहे थे कि हो किया जाता है, फ्रंट व्हील को भी ओपन करते हैं और वहाँ ग्रीसिंग और सारी चीज़ें करते हैं। सेकेंड व्हील में इन्होंने चार्जेस लिए, उसके हिसाब से काम सही किया और अच्छा भी किया, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा प्रॉब्लम तो तब भी सॉल्व नहीं हुआ। जस्ट लाइक गियर शिफ्टिंग का इशू तो इसमें है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसे सही होगा। तो मैंने उनसे बात किया कि क्यों ऐसा होता है, तो उन्होंने बोला कि देखो भाई इसको पूरा सही करने के लिए पूरा मुझे इंजन खोलना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें होती नहीं है। जब कभी ख़राब होगा इन फ्यूचर तभी हो पाएगा वो चीज़ें। तो हमने कहा ठीक है, माइंड भी ऐसा ही होता होगा। तो ये इशू थोड़ा सा अभी भी है और वो सही भी नहीं हुआ। बस नॉर्मल सा इन्होंने सर्विसिंग किया और सारी चीज़ें हुआ। और मेरा सेकेंड सर्विस एक्सपायर हो गया था क्योंकि मैंने उस टाइम लिमिट में जो भी दिया हुआ था उसमें कराया। थर्ड का मतलब कंसिडर किया गया, फिर भी मैंने करवा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जितना चलेगा उतना ही करवा पाएंगे। अब सर्विस के लिए उसको बार बार ले जाना भी सही नहीं है कि एक सर्विसिंग फ्री है वो सारी, क्योंकि चार्ज तो उतना ही लगता है, केवल बस सर्विसिंग चार्ज नहीं लेते हैं सब। तो वही था, तो कुछ चीज़ें थी ये हो सकते हैं। तो चैन लुब्रिकेशन और ऑयल के लिए मैंने पूछा तो ये बोल रहे थे कि जो भी लोकल आते हैं यहाँ करवाने के लिए वो चार्ज देना नहीं चाहते हैं। तो हम लोग फिर ये सारी चीज़ें सामान रखते भी नहीं है और यूज़ भी नहीं करते हैं उनके बाइकों में, तो इसीलिए नॉर्मल सर्विस सारी चीज़ें हुई। तो ठीक है, एज कंपेरिजन टू देखा जाए जितना चार्ज लिया उतना काम किया इन्होंने, अच्छा काम था, कोई ऐसा बुरा काम नहीं था, ठीक था। तो वही है, अगर आप सिटी में करवाते हो तो सिटी में एक प्रॉपर होता है कि आपका क्या क्या पॉइंट होता है, क्योंकि वहाँ सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो मैंने जब फर्स्ट सर्विस में गुड़गांव में करवाया था तो वहाँ पर हमारा सारी चीज़ें हुई थी, जस्ट लाइक वॉशिंग से लेकर पॉलिश और उसके बाद जो भी उसमें फ़िल्टर बदलना था और उसके बाद इंजन ऑयल और उसके बाद चैन वॉश करके फिर से लुब्रिकेशन और सारी चीज़ें करना, चैन पॉकेट और सारी चीज़ें पूरी प्रॉपर करते हैं और व्हील वूल वो सारी चीज़ें करते हैं। तो वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन करते हैं और दिखाते हुए क्या क्या चीज़ें हमने किया है अंदर। आई डोंट नो क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन वो सारी चीज़ें वहाँ मेंशन होती हैं। तो ये चीज़ें डिफरेंस होती है गांव और शहर में सर्विस करवाने का। तो नेक्स्ट टाइम मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मैं अच्छी सर्विस स्टेशन जहाँ पर हो सारा ऑप्शन मिले। एक्सट्रीम में तो गियर शिफ्टिंग का इशू भाई है, मैं इसको मान सकता हूँ। दूसरा वो है ना जो क्या कहते हैं इग्निशन का बटन जो है ऑन करने का, वो नीचे दबा ही रहता है। अगर आप अभी मेरे में इशू आना चालू हो गया ना, आप उसको एक बार दबा दिए तो दबा ही रहेगा उसको, फिर आप जब तक ऊपर कुछ नहीं करोगे तब तक वो ऊपर नहीं जाएगा। तो ये एक दो चीज़ें हुई है ना। और कभी कभी क्या होता है क्लस्टर में अपडेट भी नहीं होता है गियर शिफ्टिंग का। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक हीरो को देखना चाहिए ना, कंसिडर करना चाहिए बाइक के लिए कि भाई ये सारी चीज़ें क्यों इशू आ रहे हैं सारी चीज़ें। तो इस लिए मैं थोड़ा सा इस पॉइंट के लिए पॉइंट आउट कर सकता हूँ कि इसको सुधारा जाए तो ज़्यादा बेटर है। चलो गाइस, यही था अपडेट छोटा सा जो आप सबको बताना था कि हमने क्या क्या फेस किया, क्या सारी चीज़ें की। तो यही सारी चीज़ें की और फाइनली एक चीज़ और कहना चाहते हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, और कुछ हो तो आप बता सकते हैं कमेंट में, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। ओके, बाय बाय, टेक केयर।